अच्छा, कभी सोचा है कि हमारे किचन का सिलेंडर, गाड़ियों में पड़ने वाला फ्यूल और कुछ घरों में आने वाली पाइपलाइन गैस, ये सब अलग-अलग क्यों हैं? नाम तो हम सबने सुने हैं, एलपीजी, सीएनजी, पीएनजी, पर इनका असली मतलब क्या है? चलिए आज इसी कंफ्यूजन को दूर करते हैं। ये तस्वीरें तो हम सब रोज ही देखते हैं, है ना? रसोई का सिलेंडर, गाड़ियों में भरी जाने वाली गैस और घरों तक पहुंचने वाली पाइपलाइन। तो सवाल ये उठता है कि इन सब को चलाने वाली गैसों में आखिर फर्क क्या है? आइए इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस गैस की जो हम सबके घरों में, किचन में मिलती है। जी हाँ, एलपीजी। तो ये एलपीजी आखिर है क्या? देखिए, इसकी असली पहचान छुपी है इसकी केमिस्ट्री में। ये असल में प्रोपेन और ब्यूटेन, इन दो गैसों का मिक्सचर है। हाँ, ये नाम जरूर याद रखिएगा, क्योंकि यहीं से ना बाकी गैसों का फर्क समझना आसान हो जाएगा। इसका सबसे कॉमन यूज तो हम सब जानते ही हैं, जो हमारी किचन में होता है। लेकिन हाँ, इसका इस्तेमाल हीटिंग के लिए और कुछ गाड़ियों में फ्यूल की तरह भी होता है। अच्छा, और इसको स्टोर कैसे करते हैं, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए, गैस को लिक्विड बनाने के लिए उस पर ज़बरदस्त प्रेशर, मतलब बहुत ज़्यादा दबाव डाला जाता है और फिर उसे उन भारी मेटल के सिलेंडरों में भर दिया जाता है जो हम सब पहचानते हैं। और हाँ, यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात आती है सेफ्टी की। एलपीजी जो है ना, वो हवा से भारी होती है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि अगर कभी लीक हो तो ये गैस ऊपर उड़ने के बजाय नीचे जमीन पर ही बैठ जाती है, एक जगह जमा हो जाती है और इसी वजह से खतरा बढ़ जाता है। तो ये तो हुई एलपीजी की बात। अब आगे बढ़ते हैं पीएनजी और सीएनजी की तरफ और जानते हैं कि ये दोनों गैसें जो एक ही सोर्स मीथेन से आती हैं, वो कैसे इतने अलग-अलग काम करती हैं। तो सबसे पहले पीएनजी क्या है? देखिए, याद है एलपीजी प्रोपेन और ब्यूटेन का मिक्सचर थी। तो पीएनजी का मेन कंपोनेंट, इसका हीरो है मीथेन, वही जिसे हम नेचुरल गैस भी कहते हैं। और जैसा इसके नाम में ही है पाइप्ड, ये गैस पाइपलाइन के जरिए सीधे घरों, रेस्टोरेंट्स और इंडस्ट्रीज तक पहुंचाई जाती है। मतलब सिलेंडर बुक करने, उठाने रखने का कोई झंझट ही नहीं। इसका असली जादू इसके डिस्ट्रीब्यूशन के तरीके में है। सोचिए, जैसे नलों में पानी आता है ना, ठीक वैसे ही एक बड़े से पाइपलाइन नेटवर्क से गैस सीधे किचन तक पहुंचती है। कोई सिलेंडर नहीं, कोई बुकिंग नहीं। और बस इन्हीं वजहों से पीएनजी को एलपीजी के मुकाबले ज्यादा सेफ और सस्ता भी माना जाता है। और शायद यही वजह है कि बड़े शहरों में ये इतनी पॉपुलर होती जा रही है। अब आते हैं सीएनजी पर, और यहाँ एक बहुत मजेदार बात है। ये भी असल में वही गैस है जो पीएनजी में होती है, यानी कि मीथेन। बस इसका इस्तेमाल करने का जो तरीका है ना, वो एकदम अलग है। इसका इस्तेमाल तो हम सब सड़कों पर रोज ही देखते हैं। ये गाड़ियों के लिए एक क्लीन फ्यूल ऑप्शन है, जिसे ऑटो, कार और बसों में खूब इस्तेमाल किया जाता है। इसके नाम में जो सी है, यानी कंप्रेस्ड, बस वही इसकी पूरी कहानी है। इसको ऐसे समझिए जैसे किसी बड़े कमरे की सारी हवा को एक छोटे से डिब्बे में ठूस-ठूस कर भर दिया जाए। सीएनजी के साथ भी कुछ ऐसा ही किया जाता है, ताकि गाड़ी की टंकी में ज्यादा से ज्यादा फ्यूल आ सके। और अब जरा ये आंकड़ा देखिए, 200 से 250 केजी सेंटीमीटर स्क्वायर। अरे बाप रे, ये बहुत बहुत ही ज्यादा प्रेशर है। मतलब हमारे आसपास के नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर से भी 200 गुना ज्यादा। तो सीएनजी के नाम में जो सी है ना, वो इसी जबरदस्त कंप्रेशन की वजह से है। और यहीं इसका एक बड़ा सेफ्टी बेनिफिट भी है। याद है एलपीजी हवा से भारी थी? सीएनजी ठीक उसका उल्टा है। ये हवा से हल्की होती है। तो अगर ये लीक होती भी है तो फौरन ऊपर उठकर हवा में घुल मिल जाती है, जिससे खतरा काफी कम हो जाता है। तो ये थी एलपीजी, पीएनजी और सीएनजी। अब बात करते हैं हमारी चौथी और आखिरी गैस की, एलएनजी। ये इंडस्ट्री की दुनिया का एक बहुत बड़ा प्लेयर है। और देखिए, एक बार फिर से हमारा हीरो वही है, मीथेन। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। इसे सीएनजी की तरह कंप्रेस नहीं किया जाता, बल्कि इसे लिक्विड बनाया जाता है, कुछ एलपीजी की तरह। तो ये मीथेन ही, लेकिन लिक्विड फॉर्म में। इसका इस्तेमाल घरों या छोटी-मोटी गाड़ियों में नहीं होता। नहीं, ये तो बड़े खिलाड़ियों का फ्यूल है, जैसे पावर प्लांट्स, बड़ी-बड़ी फैक्ट्रीज और जो बड़े-बड़े समुद्री जहाज होते हैं, उनका। तो सवाल ये उठता है कि अगर इसे कंप्रेस नहीं करते तो फिर ये लिक्विड बनती कैसे है? जवाब है ठंडक से,
जी हाँ, एलएनजी को लिक्विड बनाने के लिए प्रेशर का नहीं बल्कि बहुत बहुत ही कम टेम्परेचर का इस्तेमाल किया जाता है। -162 डिग्री सेल्सियस। जरा सोचिए, ये धरती की सबसे ठंडी जगहों से भी कहीं कहीं ज्यादा ठंडा है। और इसी कमाल की ठंडक की वजह से गैस का वॉल्यूम 600 गुना तक कम हो जाता है। और बस इसीलिए इसे बड़े बड़े टैंकरों में भरकर पूरी दुनिया में समंदर के रास्ते भेजा जा सकता है। तो हमने चारों गैसों को एक एक करके समझ लिया। अब चलिए इन सबको एक साथ रखकर देखते हैं ताकि सारी चीजें एकदम क्लियर हो जाएं। ये टेबल देखिए, यहाँ सब कुछ एक नज़र में साफ हो जाता है। अगर शॉर्ट में समझे तो एलपीजी का केमिकल ही अलग है, प्रोपेन और ब्यूटेन। बाकी तीनों यानी पीएनजी, सीएनजी और एलएनजी हैं मीथेन ही, बस उनके रूप अलग अलग हैं। पीएनजी पाइप में गैस की तरह, सीएनजी सिलेंडर में बहुत ज़्यादा प्रेशर वाली गैस की तरह और एलएनजी टैंक में एकदम ठंडी लिक्विड की तरह। है ना सिंपल? तो अब जब इन चारों का फर्क हम समझ गए हैं तो एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर भविष्य का ईंधन कौन सा है? क्या वो घरों में सुविधा देने वाला पीएनजी होगा, या फिर गाड़ियों को चलाने वाला सीएनजी, या फिर इंडस्ट्री की ताकत एलएनजी? इसका जवाब ही हमारी आने वाली दुनिया का शेप तय करेगा। सोचने वाली बात है ना?